से बात करने से मुकम्मल इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सियासी रोटियां पका रही हैं और हम पाकिस्तान से किसी कीमत पर बात नहीं करेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एमपी ने जुगल किशोर ने अपने राजौरी दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी आर्मी हो, बेल्ट फोर्सेस हो, वो आतंकवादियों के साथ उनको कुचलने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और एक के बाद एक आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। देखिए, कोई भी कदम जो है आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो सक्षम है। कोई भी कदम जो है वो उठा सकती है। आज भी जहां कहीं भी एनकाउंटर हो रहा है, उस दिन नहीं तो दूसरे दिन सही, तीसरे दिन सही, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाता है। हमारी वेल्ट फोर्सेज और हमारी आर्मी और हमारी पुलिस जम्मू कश्मीर की सक्षम है उनसे मुकाबला करने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जो छुप कर घात लगाता है, पहला बार तो उसका सफल होता ही है, उसके बाद फिर उसकी बारी आती है। छुप कर किसी पर घात करना और फिर छुप जाना, ये मुझे लग रहा है कि कोई इंसानियत नहीं है। लेकिन उन लोगों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए और ये जो आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजना, जम्मू कश्मीर की अमन और शांति को भंग करना, जम्मू कश्मीर के विकास को आगे बढ़ते देखना और फिर जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन का दौर भी शुरू हुआ है, तो उसमें वो नहीं चाहते कि भाई जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने। अपने हालात को छुपाने के लिए, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं, उनको छुपाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि जब तक पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आता, जहां पर आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल नहीं बनता, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बात जो है वो नहीं की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस रोटियां सेकती है, वो आतंकवादियों को लेकर भी बड़ी गंभीरता से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हमने देखा है। और कांग्रेस सीनियर लीडर सुप्रिया